भारतीय किसान संघ गुरुवार को लहसुन की बोरी लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जहां लहसुन के भाव को लेकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन, वहीं प्रधानमंत्री के नाम 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन व स्थानीय मुद्दों को लेकर 7 सूत्री मांगों के ज्ञापन अलग अलग दिए गए। भारतीय संघ पदाधिकारी नागेश्वर शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर को भारतीय किसान संघ ज्ञापन दिवस के रूप में मनाता है। संघ हर साल किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को चेताता रहता है। वर्तमान में किसानों की हालत काफी दयनीय हो चुकी है। कई किसानों ने लहसुन का उत्पादन लिया, लेकिन केंद्र सरकार की आयात निर्यात की नीति की वजह से लहसुन के भाव ही खत्म हो गए। केंद्र सरकार कृषि फसल की लागत के आधार पर आयात निर्यात नीति लागू करे ताकि किसानों को नुकसान न हो। वर्तमान में लहसुन के भाव नहीं होने से मजबूरन किसान लहसुन को नदी नाले में डाल रहा है। वहीं वर्तमान में सोयाबीन की फसल भी खराब होने की कगार पर आ गई है, लेकिन अभी तक कोई सर्वे करने नहीं पहुंचा है। सोयाबीन में भी किसानों को लागत मूल्य तक नहीं निकल पा रहा है। इस मौके पर नागू सिंह, चंद्रभान सिंह, अनिल शर्मा, रामगोपाल बैरागी, रामचंद्र, भारत सिंह, दिलीप नंदेड़ा, डूंगर सिंह, परमानंद नंदेड़ा, अमर चौधरी, प्रकाश, रामरतन, मोहनलाल, गोवर्धन मालवी, कृष्णपाल सिंह, बद्रीलाल आदि मौजूद थे। अरे देश के हम भंडार करेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। अरे मुख्यमंत्री प्रदेश के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शासन प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे फसल खराब हो गई, सर्वे कराओ, सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। बीमा नीति एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। बीमा नीति एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। किसानों का शोषण रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए। शासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। अरे प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खराब फसलों का सर्वे कराओ, सर्वे कराओ, सर्वे कराओ। भारतीय किसान संघ किसानों की समस्याओं को लेकर वार्षिक ज्ञापन दिवस के अवसर पे स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देगा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर। और जो स्थानीय समस्या है उसको भी लेके यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। दोहरी बारिश होने के कारण जो फसलें खराब हो रही है और कई जल भराव के कारण तो पहले ही हो गई थी, जिसका सर्वे आज दिन तक नहीं हुआ है। और एक एक पटवारी के 2-2, 3-3 हल्के दे रखे हैं और पटवारी भी कलेक्टर से भी बड़ा आदमी दिखता है। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने कई बार पटवारियों को सूचना दी है और टेलीफोन पे खबर भी करी, बीमा कंपनी वालों को भी खबर करी, लेकिन आज दिन तक ग्रामीण एरिया में किसानों के खेत तक, हल्के तक कोई पटवारी नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के पड़ी है। इधर 2 साल से किसान परेशान हो रहे हैं। लहसुन प्याज के भी भाव नहीं है, कहीं भाड़ा नहीं पूर रहा है। किसान अगर यहाँ से लहसुन लेके मंदसौर जाए तो भाड़े के भाव में भी लहसुन नहीं बिक रही है। तो किसानों पे जो एक दोहरी मार पड़ रही है, इसको देखते हुए हमारी मांग है यहाँ के स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय से कि आप तुरंत पटवारियों को सर्वे के लिए आप आदेश करके भेजें। और इकाई स्तर पे जो नई बीमा नीति का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस नीति में तो किसानों को सरेसार धोखा नजर आ रहा है। कोई नई नीति नहीं है, वही घिसी पिटी पुरानी नीति चल रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है बीमा कंपनियों के आधार पे। नहीं तो बीमा नीति में तो ऐसा सुना था हमने कि खेत इकाई पे सर्वे होना चाहिए। अगर किसी किसान का खेत पानी से भरा है, बारिश में उसकी पूरी फसल खराब हो गई है, तो उसको तत्काल सर्वे करा के मुआवजा मिलना चाहिए। ये नई बीमा नीति में हमने सुना था, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव जलेगा, पूरा हल्का जलेगा, पूरी तहसील जलेगी, तब जाके ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय आदेश करेंगे, तब सर्वे होगा। ये कोई बीमा नीति में नियम नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं बीमा नीति धोखा है। अरे बीमा नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। नई बीमा नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील नागदा महोदय, भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ज्ञापन रूप में किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन देता है, जिसमें प्रदेश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं का समग्र आकलन कर निराकरण हेतु प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाए। भारतीय किसान संघ जिला इकाई किसानों की निम्न समस्याओं के हेतु कार्रवाई की मांग करती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय अवसंरचना कोष का उपयोग प्रदेश के किसानों को मिल सके। इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर समन्वय तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल की जाए। खरीफ की फसलों के अतिवृष्टि और अफलन वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। पूरे प्रदेश में मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। वनांचल में निवास करने वाले किसानों की वनोपज उचित मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी जाए। बलराम तालाब योजना चालू की जाए। किसानों को 14 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री अनुदान विद्युत ट्रांसफर योजना चालू की जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए तथा ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाए। मुख्यमंत्री स्थायी विद्युत पंप योजना पुनः शुरू की जाए। प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। सभी विद्यालय में कक्षा 9वीं से कृषि के विषय में पढ़ाई अनिवार्य की जाए। प्रत्येक जिले में रासायनिक दवाई एवं खाद बीज की गुणवत्ता का परीक्षण बाजार में पहुंचने से पहले ही सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान नकली खाद सामग्री खरीदने से बच सके तथा विकासखंड स्तर पर जांच लैब स्थापित की जाए। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तहसील स्तर पर जैविक खाद लगाया जाए तथा जैविक उत्पाद की जांच की व्यवस्था की जाए। फसल क्षति का पारदर्शी सर्वे कराकर उसकी एक प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए। सभी कृषि उपज मंडियों में उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय हो, इसके लिए सभी मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण एवं ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाए तथा ट्रैक्टर ट्राली को बड़े तौल कांटे 10 टन वाले से तोला जाए। सभी वक्त कैमरे 24 घंटे चालू रहे। बंद होने पर संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा एवं स्वस्थ सेवाएं प्रदान की जाए। रबी सीजन को देखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार रासायनिक खाद की समय से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जाए और जंगली पशुओं से फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा की जाए। जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए तार फेंसिंग पर अनुदान दिया जाए। गिरदावरी के लिए शासन द्वारा जो ऐप बनाया गया उसकी तकनीकी कमी दूर की जाए, जिससे किसान अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सके। गुड़ बनाने वाले और प्याज भंडारण वाले किसानों को व्यावसायिक रेट पर विद्युत बिल दिया जाए, उसे कृषि कार्य मानकर कृषि रेट पर दिया जाए। सांची दूध संघ व नवीनीकरण कर उसे किसान हित एवं जनहित में प्रमोट किया जाए। प्रदेश में किसानों के लिए राहत कोष बनाया जाए। मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित योजनाओं का सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों को साथ निगरानी समिति बनाई जाए। खरीफ वर्ष 2019-20 सोयाबीन फसल की आरबीसी 6 के अंतर्गत राशि जो 75% बकाया है वह शीघ्र किसानों के खाते में डाली जाए। किसानों को दी जाने वाली राहत अथवा बीमा की रकम सीधे किसानों के बचत खाते में डाली जाए। ऋण समायोजन किया जाए। सरकारी संस्था समझ कार्य व्यवहारिक कंप्यूटर किया जाए तथा पारदर्शिता लागू की जाए। रजिस्ट्री होते ही साथ में नामांतरण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए। खेतों में परंपरागत रास्ते नक्शे में आकलन किया जाए। पहाड़ों एवं गिट्टी और परमिशन ऐसी स्थानों पर दी जाए जहां खनन के पश्चात उसका उपयोग जल संग्रह के लिए हो सके। राजस्व विभाग व प्रति 3 माह एक पखवाड़े राजस्व जागरूकता अभियान गांव-गांव में स्थानीय समस्या को लेकर निम्न बिंदु पर किसानों के लिए निराकरण किया जाए। समय से पूर्व बिजली लाइन और डिब्बी खराब पड़ी उन्हें सुधारा जाए। दोहरी बारिश होने से फसल सोयाबीन खराब हो रही है, जल भराव की स्थिति में खराब हो गई, जिसका खेत इकाई स्तर पर सर्वे कराकर अभी जारी का नुकसान की भरपाई की जाए। कृषि उपज मंडी नागदा की नवीन मंडी का कार्य शीघ्र पूरा करके किसानों को सुविधा प्रदान करें। किसान क्रेडिट कार्ड पूर्व की भांति जिला सहकारी व केंद्रीय बैंक में यथावत रखा जाए। ग्राम बेरचा में 20 बेड वाला हॉस्पिटल खोला जाए। गायों में फैल रही लंपी बीमारी को तुरंत रोकने का प्रयास किया जाए। बेरचा में रिक्त पशु चिकित्सक की भर्ती तुरंत की जाए। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं 6 महीने से परेशान हो रहा हूँ। ये नया आप वहाँ जाइए मेरे पास। भगवान बलराम
महोदय, स्थानीय समस्याओं को लेकर थोड़ा आप किसानों को आश्वासन दें। अभी तक कोई सर्वे करने नहीं आया है। ये भी है सर, नहीं है सर, ये अलग प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है और स्थानीय आपको। ठीक है। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के द्वारा उसकी नागदा इकाई के द्वारा एसडीएम कार्यालय नागदा में यह ज्ञापन मुझे यहाँ पर दिया गया है। 3 ज्ञापन दिए गए हैं। एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और 2 अन्य जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम है। प्रधानमंत्री महोदय के नाम जो विषय हैं, करीब इसमें 17-18 विषय उठाए हैं जो राष्ट्र स्तर के और किसानों से संबंधित विषय हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा गया है द्वारा एसडीएम, उसमें करीब 42 के करीब बिंदु उठाए गए हैं। इसके अलावा एक और माननीय मुख्यमंत्री को 7 बिंदु का एक स्थानीय समस्या के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। स्थानीय समस्या के संबंध में जो ज्ञापन है उसमें समय से पूर्व बिजली लाइन एवं डीपी खराब पड़ी है, सब कुछ कराया जाए। भारी बारिश जो हो रही है, सोयाबीन की फसल जो खराब हुई है, नुकसान की भरपाई और उसमें सर्वे की कार्य हो, इस संबंध में मांग की गई है। नवीन मंडी का कार्य प्रारंभ हो, किसान क्रेडिट के बारे में बात है, ग्राम बेरछा में हॉस्पिटल की बात है, लंबी वायरस की बीमारी का उल्लेख है और रिक्त पशु चिकित्सक की भर्ती की डिमांड उठाई गई है। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग इसमें स्थानीय समस्याओं की पूरा पूर्तियों करने का प्रयास करेंगे। अन्य जो है शासन संबंधित विषय हैं उसमें उचित कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर भेजा जाएगा। सुरेंद्र, हाँ बोलिए बोलिए। भारतीय किसान संघ जिला सदस्य नागू सिंह आंजना, भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर जो लहसुन प्याज में मारामारी चल रही है भाव की, इसमें जो किसान परेशान हो रहे हैं, इस सब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है, मतलब कि शासन को संदेश दे दे। आज भारतीय किसान संघ नागदा इकाई इस लहसुन को शासन प्रशासन के सुपुर्द छोड़ के हम जा रहे हैं। या तो हमारे लहसुन प्याज की ठीक से व्यवस्था करें या उसको फिकवाने की भी व्यवस्था कर दें। हम तो फेंकने को तैयार है। बहुत बड़ा दिल है किसानों का। आपने 2.5 साल तक शोषण किया, तो हमने जी भर के मतलब मन मारा है। हम और भी जी लेंगे, लेकिन ये आपके सुपुर्द करके जा रहे हैं। हमारा अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं। भगवान बलराम की चले जाओ, जाओ दिल नहीं वही रही हो।